नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 4 से लेकर 10 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। जेमिनाई, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। जेमिनाई, ऐसा लग रहा है आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो या फिर कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन ज्यादा इस राशि के कार्ड आए हैं। द हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं इस कार्ड के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिश्ता कुछ दिनों से, महीनों से भी कुछ लोगों का रिश्ता जो है वो स्टकनेस में चला गया है। ये बंदा या बंदी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब ये स्थिति जो है स्वाभाविक होगी रिश्ते में। स्वाभाविक स्थिति मतलब नॉर्मल सिचुएशन होगा, इसका इंतजार ये बेसब्री से कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो अपने तन मन धन सब लगा के इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आओगे, कब आपसे बात होगी, कब चीजें सही होगी, कब एक कंप्लीशन बनेगा, कब कंप्लीट परिवार के साथ रिश्ते आगे बढ़ेंगे, कब एक फैमिली प्लानिंग किया जाएगा। अगर आप इनके साथ वर्क प्लेस में मिले हुए हो, ऐसा रिश्ता है तो भी ये इस रिश्ते को कंप्लीट बनाने के बारे में सोच रहा है। इस रिश्ते में हो सकता है कुछ पैसों की भी बातें छुपी हुई हो कुछ लोगों के लिए। जो लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हैं तो वो पैसों का भी ना इंतजार कर रहे हैं कि भाई रिश्ते तो खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ जो भी फिनेंशियल सिचुएशन था वो भी खराब हो रहा है। तो या तो आपका हो रहा है या फिर उनका खुद का। तो ये बंदा या बंदी जो है ये स्टकनेस से रिश्ते को बाहर करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। खुद चाहते हैं कि रिश्ता स्टकनेस से बाहर आ जाए और रिश्ते में मूवमेंट शुरू हो। और जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पैसों की प्रॉब्लम हो, रिश्ते में प्रॉब्लम हो, पारिवारिक प्रॉब्लम हो, साथ में काम करना अगर प्रॉब्लम हो रहा था, रिश्ते हैं लेकिन साथ में काम नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है, तो इन सारी चीजों को ये खत्म करना चाहते हैं और एक स्टेबल ऑफर के साथ ये चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़े और आगे आए और रिश्ता सही हो। अब देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई। जस्टिस, जस्टिस के कार्ड के साथ जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड इसलिए आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है। आप ये चाहते हो, आपका जस्टिस का कार्ड जब मैं क्लैरिफाई करने निकली हूँ तब दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ कप्स के कार्ड, जिसकी वजह से आपको जस्टिस चाहिए। इस रिश्ते में या तो आप खुद थर्ड पार्टी हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला गया है और आपके जो पर्सन है
वो रिश्ते में अभी स्टकनेस में आ चुका है, या फिर आप दोनों रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो और अभी आप चाहते हो कि रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, रिश्ते सही हो, रिश्ते बैलेंस हो। आप बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हो कि कब आपको अपने कर्मों का परिणाम मिले, या फिर आपने किसी के साथ अगर गलत किया है तो आप कब उनके साथ न्याय करोगे, इस बात का सोच आपके मन में चल रहा है। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, हर किसी को अपने कर्मों का परिणाम मिलने का इंतजार रहता है, या जो सही तरीके से सोचते हैं उनको, जो ऐसा सोचते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मुझे करना है करने दो, तो उन लोगों की परेशानी नहीं होती है। यहाँ जस्टिस का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको इंतजार है, आपको बैलेंस करना है, आपको रिश्ते बैलेंस चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, रिश्ते में बैलेंस, ये सब कुछ चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता स्टकनेस में चला गया है। तो अब आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, आपको जस्टिस दे, रिश्ते को बैलेंस करे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे, हर तरीके से जो ये रिश्ता इनजस्टिस की मार सह रहा है, वो स्थिति जो है उससे बाहर आए, ऐसी आप सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जेमिनाई, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होगी, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। वैसे तो ये स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं, कंप्लीटली रिश्ते को जीना चाहते हैं, पारिवारिक संबंधों में जुड़ना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो तो ये शादी करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो उसे बरकरार रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है या तो ये पहले से ही शादीशुदा है, या फिर आप लोग अगर लव रिलेशनशिप में हो कि ऐसे रिश्ते जो बाद में शादी में कन्वर्ट होगा। तो अब जो इनकी स्थिति है आगे चल के जो वो चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर का कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं अपने तरीके से इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। खास करके जो रिश्ता ऑलरेडी स्टेबल रिश्ता है, मतलब शादीशुदा रिश्ता है उनको, और जो ऐसे रिश्ते में है दिल मतलब बाद में शादी करेंगे, एक दूसरे से प्रॉमिस किया हुआ है, तो वो लोग रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, एसेट्स, प्रॉपर्टी, परिवार के बड़े लोग, मतलब एक फुल फैमिली के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, इस रिश्ते में ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अभी वो थर्ड पार्टी के साथ कोई भी ऐसी स्थिति रखना नहीं चाहते हैं जिससे उनकी परिवार को प्रॉब्लम हो, या फिर पारिवारिक जो संबंध है वो उसमें उसका इफेक्ट हो, खराब हो, परिवार के ऊपर कोई परेशानी आए, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपने परिवार को देना चाहेंगे, क्योंकि सामाजिक तौर पे उनका एक रुतबा है, एक पोस्ट है, एक पोजीशन है। तो जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है और रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है किसी और की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, तो उनका रिश्ता सही होने जा रहा है। ये बंदा या बंदी उसी रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन है, आप खुद थर्ड पार्टी हो, तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा अभी थर्ड पार्टी को थोड़ा साइड करके जो रिश्ता सामाजिक तौर पे लोगों को दिखाया जा सकता है उसी रिश्ते में ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे। और जो लव रिलेशन में है, शादी करना चाहते हैं लेकिन बार बार रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानी आ जाता है, वो भी उस शादी करके इसको सही करने के बारे में सोच रहे हैं। केवल मात्र जो थर्ड पार्टी में है उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो जेमिनाई।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आप जो हो खुद के साथ जस्टिस तो मांग ही रहे हो, लेकिन देखते हैं कितना जस्टिस आपको मिलता है। आपका कोई ऐसे बंदा या बंदी भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, उनके पास खुद का रिश्ता था, फिर भी किसी वजह से, दिल की वजह से, हालात की वजह से, पास्ट की कर्मों की वजह से कर्मा रिलीज करने के लिए भी कभी कभी किसी रिश्ते में जाना पड़ता है। जब आपका वो कर्मा रिलीज हो जाएगा तब ये रिश्ता आपसे खुद ब खुद चला जाएगा, ऐसा भी होता ही है। और तरह की बात है, मतलब ये सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, इस तरीके का बात है। तो किसी भी वजह से आप कोई रिश्ते में जुड़ सकते हो, वजह तो कुछ ना कुछ होगा। तो अभी जो है आप तो खुद के साथ जस्टिस चाहते ही थे फर्स्ट करंट एनर्जी में, और आगे चल के भी आपकी जो एनर्जी है वो, आपका जो एनर्जी है वो इंतजार का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो, आप डिसीजन लेना चाहते हो। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपके पास भी ऑलरेडी रिश्ता है, आप खुद शादीशुदा हो जेमिनाई, और आप किसी शादी वाले किसी ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए हो आपके शादी के अलावा भी। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको भी कौन से रिश्ते में जाना है, क्योंकि जिस बंदा या बंदी के साथ आप जुड़े हुए हो वो ऑलरेडी शादीशुदा है और वो अभी अपनी शादी को प्रायोरिटी दे रहा है। तो आपके हिसाब से आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द पूल एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ अभी आपका जो स्थिति है, आप इनडिसाइसिव हो, आप अपने आप को परेशान पाओगे आगे चल के। आपको लग रहा है कि ये मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे अपना अस्तित्व का लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्या करें। कभी आपको ये लगेगा कि क्या करे, इन सारी चीजों से बाहर हो जाए, खुद के लिए सोचे, अपने हक के लिए लड़े या ना लड़े, और लड़े तो कैसे लड़े, क्योंकि ये तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है या कर रही है। तो आपको लगेगा भाई इससे अच्छा है कि मैं जो हूँ अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना शुरू कर दूं, और कुछ कुछ वक्त के लिए रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ। इमोशनल बैगेज के साथ आप कुछ वक्त के लिए रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, तो आपको ये भी लग सकता है कि भाई अभी मुझे अपने दुनिया में वापस जाना है जो पहले से मेरे पास था, क्योंकि इस रिश्ते में तो मुझे वो प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो अभी मुझे अपने हिसाब से अपने जो खुद का जो आशियाना है उसमें वापस जाना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फिर से जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ऐसा लग रहा है टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हारोफेंट एंड टेन ऑफ कप्स के साथ। टेन ऑफ कप्स के कार्ड भी पहले भी आया था। एक बात मुझे बोलना ही पड़ेगा। हो सकता है जिस बंदा या बंदी के साथ जेमिनाई या फिर आपके पर्सन, जो भी दोनों के साथ आपका जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं सोल के जुड़ाव है। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि किसी वजह से आप जुड़े थे, या तो कर्मा क्लियर करना है पास्ट का, या कुछ तो है रिश्ते, सोल कनेक्शन,
फॉल्स ट्विंस हो सकते हो, कुछ कनेक्शन बिना कनेक्शन के कोई किसी से जुड़ता नहीं है। मेरी मम्मी एक बात बोलती थी कि अगर किसी को चुड़ैल भी पकड़ती है तो उसके साथ उसका राशि मिलना चाहिए, वरना नहीं पकड़ती। ऐसे मजाक मजाक में बोल देती थी। कभी कभी माँ की बात में अगर आप ढूंढो तो पूरी सच्चाई छुपा होता है। सच में हर किसी को तो चुड़ैल नहीं पकड़ता है, हर किसी से तो आपका रिश्ता नहीं जुड़ता है, हर कोई तो आपको अच्छा नहीं लगता है। पर्टिकुलर कोई पर्सन, पर्टिकुलर कोई वजह से, पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए देखिएगा आपके लाइफ में आएगा, और जब वो काम खत्म हो जाएगा, आपको कुछ सिखाने के लिए आ सकता है, आपका लाइफ पाथ ढूंढ के देने के लिए आ सकता है, उसके बाद ना वो चला जाता है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हमारे बचपन से अब तक हमारे जिंदगी में आए हैं, हम सबके। तो सही में ये जो रिश्ता है आपके साथ उनका, कहीं ना कहीं सोल जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी इस वक्त जो स्थिति है, इस वक्त सब होने के बाद भी कुछ परेशानी की वजह से कोई एक है जो रिश्ते से मूव ऑन करेगा, चाहे फिनेंशियल लॉसेस की वजह से हो, चाहे दिल के दर्द हो, क्योंकि किसी एक को अपनी पारिवारिक जो संबंध है, शादी है, उसे पूरा करना है, उसकी जिम्मेदारी निभाना है। और जो लव रिलेशन में थे वो भी ऐसा सोचेंगे कि भाई अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, उनकी बात अलग है। लेकिन जो थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में है, उनके सिचुएशन में परिवर्तन आएगा। इसलिए दिल कितना भी जुड़ा हुआ हो, दिल कितना भी एक दूसरे के साथ जुड़ के रखना चाहते हो, लेकिन ड्यूटीज जो है, तो किसी ना किसी रिश्ते के साथ ड्यूटी भी जुड़ा होता है। तो अब जो होगा, जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने अपने शादी में ज्यादा वक्त देंगे। जिसके साथ पहले इनजस्टिस हुआ था उसके साथ अब ये जस्टिस करने के बारे में सोचेंगे सबसे। क्यों ना सोल कितना भी पुकारे, कितना भी जुड़ा हुआ हो, कितना, लेकिन उन चीजों को ये अभी इग्नोर करेंगे। और जो जिम्मेदारियां हैं, खास करके शादी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, परिवार को देंगे, उनके साथ जस्टिस होगा। अब देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि परिवार में वापस जा रहा है बंदा या बंदी। तो ये सच है। अगर सच हर किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता है तो आगे कुछ भी बोल देते हैं, अरे ऐसा आप बोल रहे हो, ये वो। देखो, आप अगर खुद बैठ के ना इन चीजों को रियलाइज करोगे, सोचोगे आपकी पिछले कर्मों को, तो आपको सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ये जो बोला जा रहा है क्यों बोला जा रहा है। और सबसे जो मेन बात है, ये कलेक्टिव एनर्जी है, आपकी खुद की नहीं कि मैं आपको देख रही हूँ, आपके बारे में पढ़ के आपके हिसाब से आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, नहीं। कलेक्टिव एनर्जी हमेशा वही आता है जो बहुत सारे लोगों को ये मैसेज जब देना होता है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। गेट मोर इंफॉर्मेशन, सक्सेस एंड नो का कार्ड आया। दिस नो इज नॉट नो, इट्स सरेंडर। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी करो, वो करने के लिए आपको बहुत सारा जानकारी होनी चाहिए, जो भी डिसीजन लोगे। और जब आपसे कुछ ऐसा चीजें करने को बोला जा रहा है या फिर करना पड़ रहा है, तब आप अपने आप को यूनिवर्स की तरफ सरेंडर करो। जो होगा वो करेंगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कुछ करना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो लाइफ में, रिश्ते में, तो आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए और अपने सोच को यूनिवर्स की तरफ सरेंडर करो कि अब आप ही मालिक हो, जो करना है आपको करना है, मुझसे और नहीं हो रहा है। तब जाके आपके साथ जो सही होना है वही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।